राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक छात्र को क्या करना चाहिए जब उसका परीक्षा के अंतिम प्रयास हो और सभी प्रयास करने के बाद भी परिणाम उसके पक्ष में ना आए, तो ऐसे हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि हमारी पढ़ाई सही है और हमारा परिणाम विपरीत आएगा। आज तक नहीं आया, किसी भी पक्ष में नहीं आया, परिणाम अनुकूल ही आएगा। हम मनुष्य हैं, परमात्मा के अंश हैं। अब हम इधर उधर रील देखेंगे, गेम खेलेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और फिर हम उसको कहें प्रयास, तो हम उसे प्रयास नहीं मानते। जब तक ब्याह ना हो तब तक छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी पीछे बैच में एक सज्जन ने यही प्रश्न किया था कि आज हमारी समाज जो है वो मानवताहीन होती चली जा रही। बिल्कुल मानवताहीन, बिल्कुल वो सही प्रश्न कर रहे थे। आप दृश्य देखो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, ये सब क्या चल रहा है। अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। मान लो आपके ग्रंथ तो इतने इतने हो सकते हैं, हमारे मोटे इतने इतने ग्रंथ हैं। उपनिषद देखो, महाभारत देखो, 6-6 खंडों में, और शास्त्र तो भरे पड़े हैं ना। तो अब जिस विषय में लगे उस विषय में लगे। अब लगने की बात है, हमारा जो विषय उस पर हम लगन लगाए तो उसी का आज लाभ मिल रहा कि आप कहीं से प्रश्न करो, कुछ भी प्रश्न करो, आप पीछे शास्त्रों में जो पढ़े और जो अनुभव फटाक से उसका उत्तर आ जाता है। अगर हम पढ़े ना हो तो उत्तर कहाँ से आवे। तो हमारी तो रोज परीक्षा होती है। अब हमको थोड़ी पता अगला प्रश्न कौन होने वाला और उसका तुरंत उत्तर चाहिए। उसका उत्तर ये थोड़ी कि रुको रुको थोड़ा हम पढ़ लेने, तुरंत उत्तर। उस शास्त्र से वो तुरंत कनेक्शन फिट हो जाएगा। अमुक शास्त्र में इसका उत्तर ये लिखा हुआ था, उसका शब्दावली भले बदल जाए लेकिन बात वही होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई की तो एक नियत ग्रंथ है, एक नियत पढ़ाई है कि साल भर आप इस विषय को तैयार कीजिए और फिर आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। तो बहुत सरल बात है, 365 दिन आपको तैयार करना है और उसको अगर हम मानसिकता में बैठा लें तो कंठस्थ कर लें। हमें नकल की जरूरत थोड़ी है। और अगर हम सही उत्तर देंगे तो हमें लगता है हम फेल कैसे हो सकते हैं। मास्टर बेईमानी तो करते नहीं, वो तो उत्तर जो जांचने वाले हैं वो तो सही उत्तर में सही टिक ही लगाएंगे, गलत तो लगाएंगे नहीं। तो हमारी कमजोरी दूर होनी चाहिए। हम ब्रह्मचर्य से रहें, कोई नशा ना करें, माता पिता का आदर करें, भगवान का नाम जप करें और स्वाध्याय करें। अगर उन्नति ना हो जाए तो हमसे बता दो। अब आज के लड़के पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। गर्लफ्रेंड, नशा करना, अर्थ किसी तरह आए मनमानी आचरण करना, पार्टीबाजी करना, इससे पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई तो बहुत दैन्य एक साधना है। पढ़ाई जो पढ़ना एक साधना है। जब तक वो साधना के रूप में नहीं करोगे तब तक विद्या एक सरस्वती जी तुम्हारे माइंड में कैसे बैठेंगे। तो इसलिए सही आचरण करो और निराश मत हो, नाम जप करो। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन चौधरी जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल भारत और विश्व भर के अनेक युवा तनाव, अवसाद, हिंसा, नशा और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी, इसमें मानवता को शांति और हाँ देखो, मानवता तभी आएगी भाई जब हम धर्म से चलेंगे। अधर्म, ये सब अधर्म के लक्षण जितने आप कहे ना। और जब तक हम शास्त्र और संत गुरुजनों का संग नहीं करेंगे तब तक धर्म क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी समाज है, ये जो बाहरी कल्चर आ चुका है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये बहुत हानिकारक है। पहले था कि हमारी इज्जत है, जिस पुरुष का वर्ण किया उसी के साथ, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य से रहते, वो अपनी इज्जत समझी जाती थी। आज मनोरंजन है, लड़के लड़कियां शराब पीते हैं, मनोरंजन करते हैं। मतलब कैसे बताएं कि कितना हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। जो बाप से बच्चे सुरक्षित चाहिए वो बाप से ही बच्चे सुरक्षित नहीं रह पा रहे। तो आज हमारे समाज में जो अध्यात्म की हीनता है वही गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं कि कलयुग में भी
लोग इतना संत के प्रति श्रद्धा रखने लगे हैं, इतने संत की बातें मानने लगे, ये हम एहसान मानते हैं। बकाया जब तक हमारे समाज में अध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये सुधरना बहुत कठिन है। छोटी छोटी धनराशि के लिए हत्या करने में उनको संकोच नहीं लगता। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल से कोई महिला जा रही है, ऐसे खींचा, वो मुंह भरा गिर गई, घसीटती हुई जा रही, उसको कोई पीड़ा नहीं, अपनी माँ बहन जैसे उसको कोई पीड़ा नहीं है। तो ये जो समाज में बढ़ गया है, इसके लिए अध्यात्म चाहिए और अध्यात्म का प्रभाव होता है। यहीं आकर के हजारों लोग बोल चुके कि हम आपसे मिलने 2 वर्ष बाद आए हैं, लेकिन हम 2 वर्ष से अपना सुधार कर चुके, हम शराब छोड़ चुके, हम गंदे आचरण छोड़ चुके, हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अध्यात्म के शब्द उनके कान में पड़े और जादू कर दिया, उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो यदि हम संत संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा में रहें, अभी जीवन सुधर जाए। लेकिन सुधार बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चियां जो नई पीढ़ी है वो बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही, मतलब व्यभिचार की हद हो रही, मतलब गंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चरित्र नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसे मनोरंजन समझा जा रहा है। अच्छा, अब सच्चिदानंद सुख तो है नहीं इनमें, इन भोगों में सुख तो सच्चिदानंद है नहीं, एक क्षणिक मात्र का लगता है। अब उसको लगता है इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। अब उसमें की मदान्धता के लिए अब नशा चाहिए, तो हुक्का पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। अब नशा के लिए पैसा चाहिए, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करना, दूसरी जगह क्राइम करना, वो बड़ा मतलब धीरे धीरे वो क्रम से नष्ट होते ही चले जाते हैं। हमें लगता है समाज को सुधरने के लिए संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लोकों वेद न आनो पाओ, लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। यदि हमें अच्छे संतों का संग मिले जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं, तो निश्चित हमारा सुधार हो जाए। नहीं तो समाज को सुधारने के लिए और क्या है, ना तो भगवान का डर रह गया है और ना कानून का डर रह गया है, अब सब मनमानी आचरण। मतलब तो कम से कम बच्चा है, इतनी दया नहीं रह गई कि उसको एक पॉलीथीन में बंद करके आपने डाल दिया। मतलब क्या समाज हो रहा है हमारा, मतलब कहाँ स्थिति पहुंच रही है। जहां हम किसी पशु पक्षी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, वहां हम बच्चों को ऐसे। माँ को गर्भ में पता चला बेटी है, बोले साफ कर दो, हत्या करवा। कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे माताओं के, कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे समाज के। मानवता मतलब तो छू नहीं जा रही, राक्षसीपन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत आदरणीय है और समाज को सुधरने के लिए सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग से ज़्यादा लाभ मिलता है। शास्त्र में तो जो आप पकड़ पाए सो पकड़ पाए, सत्संग में गुड़ गुड़ बातें संत जन अनुभव करके और वो आपको देते हैं, बिल्कुल छना छनाया पका पकाया एकदम मिलता है, वह खा लो तुम्हारा कल्याण हो जाए।